तक लंबी इनिंग की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। लॉन्ग टर्म हल है, वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम हो जाता है। तंजीम की तरह काम करना है तो सियासत का रवैया वैसा ही होगा। तो सियासी रवैया तो सियासी गुंजाइश निकलेगी। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस वाज़ेह कर दिया, आज तो कल सियासी अफाम तफहीम का रास्ता अपनाना होगा। लंबी इनिंग्स की बात पर कहा, इसका फैसला अवाम करेंगे। बेनजीर भुट्टो की बरसी वफ्द भेजे पर नून लीग से इजहार तशक्कुर। एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वज़ीर ममलिकत बराए बैरिस्टर और वो दर हकीकत अवामी हमायत तो है नहीं, असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फरेब है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग से ज़्यादा है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने एक्स पर पीटीआई की मकबूलियत झूठ याद दे दी। कहा, पीटीआई के फॉलोवर्स हकीकी नहीं बल्कि व्हाट है। पीटीआई सियासी मैदान में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। अकाउंट्स भारत से चलाए जाने का भी दावा। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है। न मैं धुत यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम बानी एमक्यूएम पर लगा दिया। बानी ने फोन पर कहा कि इमरान फारूक तंग करता है, सालगिरह के तोहफे के तौर पर इमरान फारूक को कत्ल किया गया। मुस्तफा कमाल की एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा को बरतानिया में इमरान फारूक कत्ल केस खुलवाने का चैलेंज दे दिया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ फंडिंग पकड़े जाने पर भारत ने केस की कार्रवाई दबाव डालकर रुकवाई। ओआईसी और अफ्रीकी ममालिक ने ट्रायल का सोमाली लैंड को आजाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान 21 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। किसी भी रियासत के एक हिस्से को आजाद करार देना आलमी अमन के लिए खतरा करार। वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हमनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों का दोतरफा ताल्लुकात में जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। एबीगेट हमले के मुलजिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तानी विक्ट्री पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद ट्रंप आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा सीज फायर मौके पर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। अफगान तालिबान रजीम की बेहिसी और नाअहली से अफगानिस्तान में अद्वियात का बहरान संगीन हो गया। अद्विया बहरान की शक्ल में एक और इंसानी अलमिया ने जन्म दे दिया। अफगान जरीदे के मुताबिक बच्चों, हामिला खवातीन और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। दो 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज्यादा भारतीय शहरी डिपोर्ट, सबसे ज्यादा 10,884 भारतीय सऊदी अरब से निकाले गए। अमेरिका में 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी वापस भेजे गए। मुत्तहदा अरब अमारात से 1,469 भारतीय शहरी डिपोर्ट। वीजा की मियाद से जायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियां वजह करार।
अमरीकी वीजे के लिए भारतीयों के लिए स्क्रीनिंग सख्त, भारतीयों पर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करने की शर्त, भारी फीस और नए इंतखाबी मयार से भारतीय दरखास्त गुजारों की मुश्किलात बढ़ गईं। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया, अगर किसी ने फिर से जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी का भारत को इंतबाह, मोदी को पता चल गया कि हम पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं, ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तुम वो दिलगर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। सदर आसिफ जरदारी का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। SIFC की जामे सिफारती और मौशी हिकमत अमली के सम्राट से पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में शामिल। ब्राजील के साथ तस्वीराती शराकतदारी में तारीख साज पेशरफ, लाइफ स्टॉक, डेयरी और गोश्त की सनत में शराकतदारी को नई वुसअत देने पर इत्तफाक। डेयरी शोबे की जदीद कारी के लिए ब्राजीली आला जेनेटिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारफ कराने का भी फैसला। कराची के इलाके सौराब गोड गन्ना मंडी के करीब घर से 4 लाशें मिली, मरने वालों में खातून और 3 बच्चे शामिल। शौहर को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस के मुताबिक चारों लाशों को फंदा लगा हुआ था। शिकारपुर में बारातियों पर मुखालिफिन की फायरिंग, दुल्हा समेत 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हो गए। हाफिजाबाद में धुंध के बायस मोटरसाइकिल फिसलकर डंपर की जद में आ गई, 2 अफराद जान बहक। नौशहर फिरोज में कौमी शाहरा पर ट्रेलर और वैन में तसादुम से 10 अफराद जख्मी। चिन्योट के गांव भवाना में मुबैना तौर पर नशे में धुत ASI ने बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी, 2 बच्चे शदीद जख्मी, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पेशावर में गैरत के नाम पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल हो गए। पंजाब में ऑनलाइन वारदात करने वाले मुनज़्ज़म ग्रोहों के खिलाफ CCD को कार्रवाई का इख्तियार देने का फैसला। ऑनलाइन वारदातों के जरिए मुल्ज़िमान ने अरबों रुपए के असासे बना रखे हैं। एक साल में चीनी, सोला और आटा 22% महंगा। चीनी की कीमत 137 रुपए से 229 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 1794 से 2199 का हो गया। चिकन और अंडे भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई के डेरे। प्याज 70, टमाटर 70, भिंडी 135, शिमला मिर्च 95 रुपए में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर, फी किलो कीमत में 111 रुपए इजाफा। पेशावर में बीफ सरकारी निर्ख 950 रुपए के बजाय 1250 से 1300 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज। रेडी बानों को 400 से ज्यादा स्टॉल की ओपन कुरंदाजी के जरिए अलॉटमेंट दे दी गई। मुल्क भर में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अगले हफ्ते कराची में भी हल्की और मोतदिल बारिश मुतवक्के है। अमेरिका में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, हज़ारों फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। हाईलैंड और कनेक्टिकट में 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बरतानिया में सिख बरादरी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे लगाए। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब और भारत के टुकड़े होने का सबब बनेगा, मुजाहिरीन का खिताब। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापसी। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ भी एक बार फिर ड्रॉप। और दुबई हुकूमत का नए साल के शानदार इस्तकबाल का ऐलान। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम और दीगर मकामात पर शानदार आतिशबाजी की जाएगी।